हाँ जी। हाँ, होली में शिव बाबा तुम शब्द कहते हैं आदि के बच्चों को इमर्ज करके हैं आदि के बच्चों को इमर्ज करके तुम शब्द कहते। ये शब्द आदि के कितने बच्चों के लिए है? क्या वह 4.5 लाख विद्युत आत्माएं हैं? बिल्कुल, जो यज्ञ के आदि में होकर गई थी अभी भी आती रहती हैं। एडवांस में जितने भी हैं वो सब उनको बाबा तुम शब्द कह के बोलते हैं। तो बाबा के प्रैक्टिकल में सन्मुख होकर के बात करते हैं, प्रैक्टिकल में बाबा से मिलते हैं और ठीक है, बुद्धि में रहेगा कि हम सेवा करेंगे, जिनकी सेवा करेंगे उनको सुख मिलेगा तो दुआएं देंगे। ये ज्ञान आत्मा की दवा है ना। जो डिफेक्टेड आत्मा हो गई, बीमार हो गई, उसको सुधारने के लिए क्या दवा है? ज्ञान ही दवा है, ज्ञान की गोलियां हैं और ज्ञान का इंजेक्शन है। हाँ, यथार्थ माने जैसा अर्थ है वैसा। माम एकम याद करो, क्या अर्थ है? मुझे एक को याद करो। किसने बोला है? जो ऊंचते ऊंचे है उसने बोला मुझे एक को याद करो। और सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का। हाँ जी, त्रेता 2500 वर्ष, कलयुग का अंत 2500 वर्ष हैं? 2500 आना चाहिए, 2036 से 2500। हाँ 2000 वर्ष। हाँ हाँ 2036 हैं? संगम का अंत 2500 जो लिया है उसमें पूरा कलयुग का अंत हुआ, फिर संगम कहाँ जोड़ेंगे? हैं? संगम को जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? वो 5वां युग रखेंगे या नहीं रखेंगे? हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक रखेंगे? हैं? 1936 से हाँ, जरूर 50 वर्ष कलयुग के लेंगे और 50 वर्ष सतयुग के लेंगे। ये 100 साल का संगम युग हुआ है। हाँ, तो संगम कहाँ जाएगा? संगम होगा या नहीं होगा? बाबा संगम में आएंगे या कलयुग के अंत में आएंगे? संगम में आएंगे। तो संगम माना ही दो का मेल, कलयुग भी है और सतयुग भी है, स्वर्णिम संगम युग भी है
और घोर कलयुग भी है। दोनों का मेल है, संगम। और 33 करोड़ देवी देवताओं का जो बैंक है, उसमें से 10 करोड़ देवी देवता को सतयुग और त्रेता के अंत तक होती है पूरी जनसंख्या। तो बची 23 करोड़ जनसंख्या जो कि द्वापर से आती है, कलयुग अंत तक आती रहती है। तो उन्हें तो स्वर्ग का उन्होंने अनुभव ही नहीं किया। क्या अनुभव नहीं किया? वो ज्वाइंट फैमिली का अनुभव नहीं करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, जो सृष्टि के आदि में बाप स्थापन करते हैं कि पूरा परिवार हमारा कुटुंब है, वो ज्वाइंट फैमिली नहीं होती है उनमें। और धर्मों में ज्वाइंट फैमिली नहीं होती है। लेकिन जो देवता धर्म की आत्माएं हैं, जो आज भारत में ही देखी जाती है, 50-50, 60-60 लोगों का परिवार एक ही चूल्हे पर खाना खाता है। सारे बेटे और बहुएं सब मिलजुल करके रहते हैं, एक का शासन चलता है। ऐसे नहीं बड़े बेटे का प्रभाव पुरस्सर हो जाएगा, नहीं। जैसे देवताओं की परंपरा रही है आदि में, वैसे ही देखने में आती है। ओहो, औरों के मुकाबले तो आत्मिक स्थिति है। और जो दुनिया में धर्म वाले हैं, धर्मों को फॉलो करने वाले फॉलोअर हैं, उनके मुकाबले तो उनमें आत्मिक स्थिति ज्यादा है या कम है? क्या दिखाई देता है? ज्यादा है। और आत्मा में 3 बातें हैं। आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, चेतन है और स्वयं प्रकाशित है। तो स्वयं प्रकाशित है सदा काल, बाप से प्रकाश नहीं लेती है। प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है, लेकिन उसको बाप से प्रकाश लेने की कभी जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? जैसे चंद्रमा को प्रकाश लेने की जरूरत पड़ती है, चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, सृष्टि का पहला पत्ता ही स्वयं प्रकाशित नहीं है, तो और दूसरी आत्माएं स्वयं प्रकाशित कैसे होंगी? हाँ, बाप आते हैं, उनको ज्ञान का प्रकाश देते हैं। तो आत्मा सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनती है, तो उसमें क्या परिवर्तन? धीरे धीरे प्रकाश कम होता जाता है, जैसे चंद्रमा की रोशनी कम होती जाती है। और कहा जाता है ज्ञान जो है दुनिया की हर वस्तु 4 अवस्थाओं से गुजरती है, सतो सतो सामान्य रजो और तमो। और ज्ञान की भी तुलना की जाती है कि वो भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है शूटिंग पीरियड में। ये बात ज्ञान ग्रहण करने वाले बच्चों के लिए है या दुनिया में हर चीज की ये बात है। दुनिया की जो भी चीज है इस दुनिया में मौजूद है तो 4 अवस्थाओं से जरूर गुजरेगी, क्योंकि संग का रंग लगता है, रंग बदलता जाता है। बाप का ज्ञान सदैव सतप्रधान सात्विक है नहीं, फिर उसका प्रभाव क्यों नहीं होता है? द्वापर युग से उसका प्रभाव बाप का कम क्यों हो जाता है? कम होता जाता है, संघर्ष बढ़ता जाता है बाप के जीवन में, यह संघर्ष कम होता जाता है? बढ़ता जाता है, इससे साबित होता है
कि ज्ञान भी तमो प्रधान होता जाता है। ब्रॉड ड्रामा में भी और शूटिंग पीरियड में भी ऐसा ही है। जो अवस्था ज्ञान में आने पर शुरुआत में सात्विक होती है, खुशी होती है, वो अवस्था बाद में रहती है क्या? क्यों? क्योंकि वो रोशनी संग के रंग में आकर के डिम होती जाती है। आप कहते हैं माया का सामना करने के लिए पूरा योग लगाना। हाँ, कम योग होगा, हाँ, माया पकड़ ले। ठीक है। पूरा योग माने ज्योति बिंदु, कोई संकल्प विकल्प भी नहीं। 8 घंटे लगातार साकार में निराकार ही याद आवे और कुछ भी याद नहीं आवे। माम एकम। और बाबा पता नहीं चलेगा कि हमारी याद बाबा तक पहुंच रही है नहीं। खुशी, जो अंदर में खुशी आती है वो इस बात का प्रमाण बनेगी। और इन बच्चों को माया गार्डनेस का ताला लगा देती है, तो इन बच्चों का ताला खुलता है। ताला खुलता तो अभी किसी का नहीं है। गादरेज का ताला लग गया सो लग गया, और तभी नंबर बार खुलना है जब बाप का पार्ट संसार के सामने खुलना है। बाप ने जो श्रीमत बताई है उस श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो गॉडरेज का ताला लग जाता है। और जब तक जीना है तब तक जीना है। तो जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके ज्ञान लेते हैं, सूक्ष्म शरीर जो है शरीर में प्रवेश करके ज्ञान लेते हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि जब तक जीना है तब तक जीना है? तो सूक्ष्म शरीर भी ज्ञान लेना है। सूक्ष्म शरीर से जीते तो हैं, सूक्ष्म शरीर से जिंदा नहीं है। तो जब तक जीना है तब तक पीना है। सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाए, एकदम कर्मातीत अवस्था बन जाए, फिर पीने की दरकार ही नहीं। और अनाश्रिता कर्म फलम, कर्म करोति सा सन्यासी च योगी च न निरंजित न चाक्रिय। जो कर्मों के फल का आश्रय न लेकर कर्म योग की कर्म करता है वह सन्यास योगी और कर्म योगी है। ज्ञान योग की अग्नि से रहित और निष्क्रिय नहीं। ये पूछना क्या है? ज्ञान योग की अग्नि से रहित और निष्क्रिय। ज्ञान अग्नि है ना, योग भी अग्नि है ना, उससे रहित नहीं हो सकता, क्योंकि असली कर्म योगी है। फल में आकांक्षा नहीं रहती है, जो कर्म किया उसका फल तो मिलेगा ही, आकांक्षा क्यों रखना? और इस वाक्य आया है, बिना अर्थ चलिए खड़िए बोलते हैं, परमात्मा नहीं बोलता है। चलिए खड़िए पागल, इधर उधर बुद्धि विचरण करती रहती है, एकाग्र नहीं होती।
उसको कहते हैं चरिये। करोड़ों पुरुषार्थ करने वालों से 8 रत्न निकलते हैं, 8 रत्न निकलते हैं। हाँ जी, जो फुल प्रूफ होते हैं। हाँ, फुल प्रूफ फुल प्रूफ मने उनको कोई भी धर्मराज की सजा काम नहीं करेगी, उनको कोई ऐसा विघ्न नहीं आएगा जो उनका आत्मा रूपी रॉकेट उल्टा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। जब आत्मा की तमोप्रधान स्थिति आती है उस समय आत्मा अपने आप को कैसे बचेगा? तमोप्रधान स्थिति में आत्मा अपने आप को कैसे बचेगा? सतो प्रधान की याद से। जो सदा सतो प्रधान है कभी तमो प्रधान नहीं बनता। जैसे का संग करेंगे बुद्धि से वैसे ही बन जाएंगे। हाँ? प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो सकता है। और हैं? आत्मिक याद, हाँ, आत्मा की भी निरंतर याद है। आत्मा की निरंतर याद हो सकती है कि नहीं? हैं? हैं? याद तो माने याद, चाहे स्वचिंतन करें तो भी याद है, परमात्मा चिंतन करें तो भी याद है। बिंदु आत्मा की याद किया, उसमें परमात्मा बाप नहीं है क्या? स्टार से परमपिता परमात्मा दूर है क्या? नहीं, देह से दूर है। देह अभिमान अंश मात्र को भी नहीं है। परमपिता परमात्मा शिव में और हाँ जी, बाबा बुद्धि में बोला है कि 16,000 की माला थर्ड क्लास है। 16,000 की माला थर्ड क्लास नहीं है, फर्स्ट क्लास है। 8 की माला सेकंड क्लास है। 108 की, 108 जो हैं वो राजाएं हैं, और जो 16,000 हैं उसमें तो ढेर सारे दास दासियां भरे पड़े हैं। अंतिम जन्म में जाकर के कोट पतलून मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, बाकी के जन्मों में दास दासी बनते रहेंगे। 16,000 के अंदर 108 भी है ना? हाँ, 8 भी है, 108 भी है। 16,000 की बात हुई, यहाँ 108 की बात नहीं हुई। वो अलग है 16,000 से, इसके अंदर एक योग है। 108 जो हैं और 8 जो हैं वो ऐड किए जाते हैं माला में, ये बताने के लिए कि ये श्रेष्ठ है। तो उसका गायन भी है 16,000 का गायन भी है। गायन इसीलिए है कि राज परिवार में आते हैं, उनको राजाई मिलती है परमपिता परमात्मा शिव से, भले एक जन्म की ही मिलती है, अंतिम जन्म की ही मिलती है, एक बार ही मिलती है 21 जन्मों में, तो भी मिलती किससे है? हैं? राजयोग से मिलती है। परमपिता परमात्मा उनको राजयोग सिखाते हैं, इसलिए गायन है। एकादश रुद्रों में है, गीता में कहा है एकादश रुद्रों में शंकर भगवान ने। हाँ हाँ, 11 रुद्र गाए जाते हैं। उन 11 रौद्र रूप धारण करने वालों में कौन प्रवेश करता है? शिव बाबा। शिव बाबा मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है या सर्वव्यापी है? हैं? मुकर्रर रथ में शिव प्रवेश करता है।
बाकी जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर में, वो प्रवेश करता है अपने ग्रुप में, ग्रुप के मणकों में। वो ज्योतिर्लिंगम के रूप में गाए जाते हैं। और हुआ कि स्मृति वाली आत्मा की याद और परमात्मा, तो इसमें मतलब जैसे दोनों के आत्मा की याद रहे कंटिन्यूस, तो परमात्मा की याद भी ले सकती है। तो क्या ये मुरली में बोला है, आत्मा से परमात्मा बाप दूर थोड़े ही है। तो वही मेरा पूछने का मकसद ये था कि भक्ति मार्ग में क्या इसी बात का आधार, यही बात आधार बनती है कि ईश्वर जीवे कछुनी भेदा है? ईश्वर जीवे कछुनी भेदा नहीं, सगुण ही निर्गुण, सगुण ही निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। ईश्वर जीवे हैं? इसमें नहीं है। किसमें? ईश्वर जीवे कछुनी भेदा, ये ऐसा भी नहीं। अरे ईश्वर क्या जीव बनता है? वो तो बनता ही नहीं है, उसका कोई कर्म बंधन ही नहीं है। जो जीवन में आए वो तो पराये शरीर में प्रवेश करता है। जीवों से तो उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। हैं? ईश्वर अंश जीव हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंत जीव अविनाशी तो भक्ति मार्ग में बोला है। हाँ, भक्ति मार्ग की बात करेंगे, क्या यही बात आधार बनती है कि भक्ति मार्ग में है? हाँ, तो ये बात है। ईश्वर का अंत क्या है? हैं? ईश्वर अंश अंश, अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये भक्ति मार्ग वालों ने मान लिया है कि ईश्वर का जो भी जीवात्माएं हैं, कीड़े मकोड़े मनुष्य, वो ईश्वर के अंश हैं। ऐसा नहीं है। अंश जो है उसमें अंशी का गुण जरूर होता है, और ईश्वर में तो अच्छे ही अच्छे गुण हैं। तो जो ईश्वर है जीवों में, वो ईश्वर के गुण देखने में आते हैं। फिर कैसे अंश हो गया? सागर में से एक चुल्लू पानी लिया, वो चुल्लू पानी अंश है, सागर के पानी का अंश है। सागर में खारापन है तो चुल्लू पानी में भी खारापन जरूर होगा। और क्राइस्ट ने कृष्ण को फॉलो किया है, क्राइस्ट ने कृष्ण को फॉलो किया क्राइस्ट ने कृष्ण को फॉलो किया। हाँ, तो बाबा कैसे फॉलो किया? संगम युग में, संगम युग में क्राइस्ट की आत्मा ज्ञान में निकलेगी या नहीं निकलेगी? हैं? निकलेगी ना। तो किसको फॉलो करेगी? अव्वल नंबर को फॉलो करेगी। अल्लाह अव्वल दिन जिसने स्थापन किया उसको फॉलो करेगी, या 2 नंबर वाले को फॉलो करेगी? हैं? 1 नंबर को फॉलो करती है। क्रिश्चियंस जो है, सनातन धर्म जो सूर्यवंशी हैं, उनको फॉलो करते हैं। हैं? हाँ, ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा 2 नंबर का माल हुआ, दिखावा है। भगवान नहीं है। और बाबा कहते हैं कि आदि में सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लिया। हाँ, ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया, संदेश प्रभाव में आ गई। जो उस समय जोर शोर से साक्षात्कारों का प्रभाव निकला, उस प्रभाव के प्रभावित हो गई। तो जितनी भी प्रभावित हो गई कि भगवान आया हुआ है सच्चा,
भले थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय के लिए, उनकी संख्या 9 लाख थी। दोबारा जन्म लेके ज्ञान प्राप्त किया नहीं। है अभी उसी समय से जो जीवित आप 80-90 वर्ष के होंगे। हाँ, तो बाबा फिर उनको तो अभी ज्ञान नहीं है, पर वो अभी आएंगे कि अपने ज्ञान की शरीर छोड़ने के बाद अभी आती नहीं है। बहुत से बुढ़े ऐसे नहीं है जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, 78-80 साल से ज्यादा है। ऐसे ज्ञान में कोई कोई है या नहीं है? बाबा जन्म उनका वही सिंधा करवा। तो इससे साबित होता है कि वो आत्माएं भले पूर्व जन्म में नहीं थी, भले उन्होंने ज्ञान नहीं लिया, लेकिन वो राम वाली आत्मा को फॉलो करने वाली जरूर रही है पूर्व जन्मों में। तो बाबा फिर वो जानना ही जल्दी से अभी वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, कर रही है। और दृष्टि की चाबी को अपने पास रखना, हाँ जी, वो देता नहीं। हाँ लेकिन दिव्य बुद्धि की चाबी में दे देता। हाँ, बुद्धि को घुमाओ, ज्ञान सुनाओ। बुद्धि का विषय है ज्ञान। ज्ञान सुनाओ और उनकी बुद्धि को घुमा दो। हाँ, और बाबा को अनुभव होने लगे कि सृष्टि का आदि कौन? आप बताओ। बाबा को अनुभव होने लगे कि सृष्टि का आदि कौन है? बाबा को किसी ने बताया ब्रह्म कुमारी यात्रा में जाके इसका हमारी समाधान मिलेगा। बाबा जब वहाँ पे पहुंचे तो बाबा का कोर्स छोटी मम्मी ने किया था। है? छोटी मम्मी ने किया था बाबा का कोर्स। क्या कोर्स किया था। कोर्स से फोर्स आना चाहिए। कोर्स लेने से क्या होता है? फोर्स आता है। अब जब कोर्स में ये बात ही बुद्धि में न बैठे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो फोर्स कैसे आएगा? है? जो सारे जगत का टीचर है, साकार टीचर है, शिक्षक है, उसको कोई देहधारी ज्ञान दे सकता है क्या? दे सकता है? नहीं। है, निमित्त बन गई है। हाँ जी, दोनों ही आएंगी, सारी देवियां आएंगी। हाँ, पहले है कौन? पहले जगदम्बा है कि पहले लक्ष्मी है? पहले जगदम्बा है तो जगदम्बा ही आएगी। जगदम्बा आएगी तो लक्ष्मी को लाएगी। जो लौकिक परिवार होते हैं उनमें भी माँ बहू को देखने जाती है या बाप देखने जाता है? माँ जाती है। ये परंपरा है बड़ी माँ की और छोटी माँ की। तो जो बड़ी माँ है, जो भी राजाइयां हुई हैं, उन राजाइयों में माँ की गद्दी ऊंची होती है और राजा के साथ बैठने वाली रानी की गद्दी नीची होती है। और जो सिंगार बताया है ना, तो उसका सभी का बताया, लेकिन जो नारायण के बाजू में दुपट्टा डाला उसका, क्या नारायण के बाजू में दुपट्टा डाला उसका तो बताया नहीं। फिर उसमें तो बस दो पट्टा लगा है। नारायण के डाला, हाँ, जो गमछा डाला हुआ उसका, वो भी तो वस्त्र है ना।
वस्त्र नहीं है, दाईं ओर और बाईं ओर। तो दाईं ओर का वस्त्र कौन सा है और बाईं ओर का वस्त्र कौन है? अरे नारायण तो दुपट्टा डालने वाला है। दाईं ओर का वस्त्र हो गया लक्ष्मी और बाईं ओर का हो गया जगदम्बा, जो लक्ष्मी में प्रवेश होके पार्ट बजाती है, महालक्ष्मी कही जाती है। जगदम्बा बाबा लक्ष्मी प्रवेश करती है? जगदम्बा ही तो सीता है। सीता लक्ष्मी का अवतार है या नहीं है? हाँ, बहुत हिलावेगी। उनकी बुद्धि में सारी बातें बैठती रहती हैं। आज ही तो मुरली में आया, जो बाबा के बच्चे हैं उनको कोई संशय नहीं आते हैं। सब बातों में क्या सत्य वचन, सत्य वचन महाराज। असत्य का नाम निशान नहीं, जो बोले सो निहाल। ये बाप के बच्चों की कमाल है। बाकी जो और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं उनको दूसरे धर्मों का संग का रंग जन्म जन्मांतर लगता है। संगम युग में आकर के उनकी आत्मा में वो ही संशय फिर जागृत हो जाते हैं, पूरी बात नहीं समझ पाते बाबा के एक बार बोलने से, तो फिर समझाना पड़ता है। चीर किसको कहते हैं? वस्त्र किसको कहते हैं? तो शरीर रूपी वस्त्र जो है, अगर उसकी बेइज्जती हो जाए तो हरण हुआ ना। अरे शरीर का हरण कौन करता है? शरीर का हरण पति करेगा या कोई जो आया सो हरण करेगा? हैं? हाँ? और संगम युग में राम वाली आत्मा लक्ष्मी से पवित्रता का धन देते हैं, और इसलिए उन्हें त्रेता युग में राम राजा का पद लक्ष्मी को देना पड़ता है। तो बाबा लक्ष्मी भी तो राम से ज्ञान धन देती है, तो हिसाब किताब तो चुकता हो गया। तो चुकता हो गया ना, तो क्या बड़ी बात है? तो वहाँ पद की कैसे बात है? पद की कैसे बात है? क्यों? राम ने लिया ना उससे, लक्ष्मी ने भी तो दिया ना। क्या दिया? पवित्रता का धन। हाँ, तो जो दिया उसके बदले में ले लिया ना। पवित्रता पहले दी या ज्ञान पहले लिया? पवित्रता पहले। कोई कन्या ऐसी होती है जो ज्ञान समझे नहीं और अर्पण हो जाए? हो सकती है, ये तो कह रहे हैं हो सकती है। और हाँ, इतना याद करो कि तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल नहीं बैठे। हाँ, तो बाबा 8 को छोड़कर क्या सभी के लिए बैठते हैं? 8 को ट्रिब्यूनल थोड़ी बैठती है। 8 को छोड़कर, 8 को छोड़ करके बैठती है। और बाबा मेरे प्रश्न का जवाब पूरा नहीं हुआ। हाँ, क्या हुआ? बाबा त्रेता युग में फिर त्रेता युग में जो पद मिलेगा वो लक्ष्मी को बाद में मिलेगा या पहले मिलेगा? बाद में मिलेगा ना। गद्दी, वो मुखिया बनेगी ना त्रेता युग में, राजा हो जाएगी ना। और राम वाली आत्मा कब राजा होगी? संगम युग में विश्व को बादशाह होगी। तो नहीं समझ में आया? आ गया। सही बात है। हाँ,
त्रेता में 12 जन्म होते हैं। हाँ चलो मान लिया। हाँ ताकि ब्रह्मा जैसी आत्माओं के हाँ त्रेता में 13 जन्म होते हैं, सतयुग में 8। ठीक है। इस प्रकार से 21 जन्म होते हैं। हाँ तो जो जन्म देने वाले हैं उनका एक यहाँ स्कूल में कहाँ होता है? स्कूल में कहाँ होता है? ये स्थूल में जन्म नहीं है, नया जन्म हो गया, नई राजधानी मिल गई, नया शरीर मिल गया, ये जन्म नहीं है, आत्मा नहीं हो गई। ये जन्म तो उन्हीं में लिया। किन्होंने? शरीर से लिया, शरीर से लेते, प्रैक्टिकल में लेते हैं, हैं? ज्ञान लिया, लेकिन अपने शरीर से लिया कि दूसरे के शरीर से लिया? हाँ। और हाँ जैसा आपने बोला कि सेकंड नंबर का जो गंगा है कृष्ण जो है, सेकंड नंबर का जो माला जो है, माला में सेकंड नंबर है ब्रह्मा बाबा ना? माला में सेकंड नंबर है ब्रह्मा बाबा है। सेकंड नंबर की माला कृष्ण जो है, सेकंड नंबर का माल है। अभी बाबा का बोला था ना, सेकंड नंबर का माल है, उससे क्राइस्ट बोले। नंबर 2 की राजाई मिलती है, नंबर 1 वाली राजाई नहीं मिलती है। नंबर 2 वाली राजाई, नंबर 2 वाली माने वो कहने की राजाई है, राजाई वाजाई वहाँ कुछ है नहीं। शासन किसके ऊपर करेंगे? है कोई अनुशासनहीन है? जब कोई अनुशासनहीन है ही नहीं तो राजाई तो फालतू की कहने की हो गई ना। बाबा मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि वो तो अभी सूक्ष्म शरीर में है, सूक्ष्म शरीरधारी है। हाँ और क्राइस्ट जो है वो अभी है, क्राइस्ट जो है वो तो सूक्ष्म शरीर है। और क्राइस्ट सूक्ष्म शरीर है, नहीं, कृष्ण वाली आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी है। हाँ। क्राइस्ट जो वर्षा लेंगे ना तो वो तो साकार है, साकार में होगा। तो फिर ऐसे कैसे वो वर्षा दे देंगे? सूक्ष्म में है, वो साकार में है। एक सूक्ष्म में और एक साकार में, हाँ तो वर्षा कैसे मिलेगा? वर्षा कैसे मिलेगा? उनको ज्ञान तो मिल गया ना, ज्ञान तो मिल गया क्राइस्ट को कि ब्रह्मा की गोद में पलने वाले दूसरे धर्म वाले हैं या सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं? दूसरे धर्म वाले हैं। तो जब उसकी बुद्धि में बैठ गया कि इनसे हमको मिलना है तो वो उनकी गोदी में पलेगा ना, उन्हीं की बात मानेगा। और हाँ अपान वायु, ऊपर जो स्थिति जाती है मन की, मन बुद्धि की, वो प्राणवायु है। और मन बुद्धि नीचे जाती है गड्ढे में, वो अपान वायु। और करवा चौथ, हाँ रहस्य क्या है? चौथ किसने खाई है? अरे चौथ किसने खाई? कहते हैं कि चौथ का चंद्रमा देखा तो क्या हुआ है? ऐसी स्थिति हो जाती है। तो माताएं जो हैं उनका लगाव किससे होता है? जब बच्चा पैदा हो जाता है तो माताओं का लगाव पति से रहता है या बच्चे से ज्यादा होता है? तो समझ लो करवा चौथ। और मैं अच्छी नहीं ना,
साल में अच्छी नहीं रहती है? अच्छी नहीं रहती, हाथ पाँव में जोर आता है। हाँ और झिंझी नहीं चढ़े, साल 2 साल में चेक करवाया, अच्छी नहीं रहती, हाथ पाँव में झिंझी हाँ सागता है। क्या पूछ रहे हैं ये? बोलते हाथ पैर में ताकत नहीं रहती, मैं अच्छी नहीं रहती। अच्छी नहीं रहती और पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं वैसी प्राप्ति हो रही है, हिसाब किताब पूरा हो रहा है। नहीं कह रही है, ताकत तो बहुत आती है, हैं? ताकत तो बहुत आती है, हाँ लेकिन पर अच्छी नहीं रहती हूँ। अच्छी नहीं रहती। मैं 2 साल, ये 2 साल में आते हैं? 2 साल में आते चेक करें तो हाथ पाँव झिंझी नहीं आई, पूरे में ताकत आए पूरे की, खूब गुस्सा आता बाबा, जब समाधान तो बता। हाँ ये क्या कहना चाहते हैं? अरे लो माता जी कह रही है कि मेरे को साल 2 साल में ना गुस्सा बहुत आता है और झुंझुनी आती है और ताकत भी बहुत आती है। हाँ। इससे क्यों होता है? कोई भूत आता है? हाँ और हाँ याद दिलानी क्या पड़ेगी, हाँ अपने आप को याद आए। हाँ है कर्मातीत अवस्था जो है जब हो जाएगी तो हम दूसरे, हमारी अवस्था दूसरों को याद दिलाएगी बिना बोले, या दूसरे हमको याद दिलाएंगे? हैं? हमारी जो अवस्था है, हमारी जो नयन चैन जो अक्ष है, जो हमारी चलन है, वो दूसरों को याद दिलाएगी बाबा की। हम दूसरों को निमित्त थोड़े ही बनेंगे कि दूसरे हमें याद दिलाएं तब हमें याद आए। और विमूर्ति के चित्र में हाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना हाँ और द्वारा के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, हाँ और शंकर द्वारा विनाश हाँ और विष्णु द्वारा पालना। हाँ। तो 2 पार्ट तो साकार में दिखाई देते हैं। 2 पार्ट कौन से? ब्रह्मा द्वारा टेम्परेरी रथ के द्वारा और ब्रह्मा द्वारा क्या स्थापना? ब्राह्मण धर्म की स्थापना। ब्राह्मण धर्म की स्थापना। बाकी जो ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है उससे काम पूरा हो जाता है फिर। हाँ विष्णु द्वारा पालना, किसकी? ब्राह्मणों की पालना। देवताओं की। जो ब्राह्मण से देवता बने उन देवताओं की पालना विष्णु द्वारा। हाँ वो भी कोई साकार माध्यम होना चाहिए। विष्णु हाँ साकार माध्यम नहीं है। तो विष्णु तो 4 आत्माओं का कॉम्बिनेशन है। तो 4 आत्माएं सहयोगी नहीं बन गई स्वभाव संस्कार से, एक नहीं हो गई। उसमें शिव की प्रवेश करनी है ना। हैं? शिव की प्रवेश नारायण में शिव की प्रवेशता होती है। फिर जो देवता बन गया उसमें थोड़ी ही शिव की प्रवेशता होती है। द्वारा क्यों लिखा हुआ है? क्या? नारायण द्वारा? हाँ विष्णु द्वारा। विष्णु द्वारा लिखा है। विष्णु माने जो अव्वल नंबर पुरुषार्थी है वही अव्वल नंबर विष्णु है। द्वयम नंबर ब्रह्मा नामधारियों में से जो द्वयम नंबर का ब्रह्मा है वो दूसरे नंबर का विष्णु है। 5 विष्णु हो गए, 4 भुजाओं के रूप में और एक उन भुजाओं को चलाने वाला। हाँ सर्विस से बच्चे और डिसर्विस करने वाले बच्चों में क्या पहचान? जो सर्विस करने वाले हैं वो थमाते रहेंगे और डिसर्विस करने वाले भगाते रहेंगे। बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो नारायण का पूरा हाथ ढका है, लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो नारायण का पूरा हाथ ढका है, लक्ष्मी का आधा है, तो जो हाथ ढका है वो बुद्ध रूपी हाथ है। किसी को प्रत्यक्ष होता है? हैं? होता है जो ढका रहता है या प्रत्यक्ष होता है?
अरे वो आत्मा किसी को प्रत्यक्ष हो जाती है सदाकाल के लिए नहीं, इसलिए ढका है। और लक्ष्मी उसकी धारणा तो सबके सामने प्रत्यक्ष है। कोई नहीं कह सकता ये धारणाहीन है, अपवित्र है। और पकड़ो पकड़ो पकड़ो। संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का साधन कहते हैं। इसका बेहद में अर्थ क्या है? मन के अंदर संगीत चलता रहे, क्या उसका नाम क्या है? संगीत, संपूर्ण गीत। ऐसा उमंग उत्साह है जो अंदर अंदर नगाड़े बजते ही रहे खुशी के। ऐसे नगाड़े बजेंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और मैं सबको साथ लेके जाऊंगा। हाँ, जब नारायण में प्रवेश तो नहीं होगी तो कैसे साथ ले जाएंगे सबको? वो नारायण का पार्ट अलग और शंकर जी का पार्ट अलग। शंकर जी पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ संपन्न है? पुरुषार्थी है, याद में बैठा है। तो जो याद में बैठा हुआ है, संपन्न स्टेज में याद है, वो ही दूसरों को ले जाएगा नैनों पे बिठा के। इसलिए बोला मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। ये बाप का पार्ट है। बाप प्यार का सागर है, धर्मराज तो प्यार का सागर नहीं है। और पार्वती ने हाँ वध क्यों किया? अत्याचारी था तो वध किया। बाणासुर कुआरे में ही वध कर दिया। हाँ, कुआरे में ही वध किया। हाँ, ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? माने जो कन्याएं होती हैं, जो देवियां होती हैं, कुंवारी नहीं होती हैं, कुंवारी ही तो होती हैं। और आप ये भी चाहिए कि आपके यहाँ से बाप का पास पहुँचते हाँ, बेसिक जो चल रहे हैं उसको बाप की हमें भी चाहिए कि आपकी याद करते। उन्हें पहचान ही नहीं है बाप की, तो करेंगी कहाँ से? पाप का भस्म नहीं, उनके पाप कर्म भस्म हो जाएं तो सूक्ष्म शरीर में क्यों बांधी जाएं? सभी दीदी दादी दादाएं सूक्ष्म शरीर में जा रही है ना, अकाले मौतें हो रही है ना। ब्रह्मा अपने बाप को फॉलो कर रही है कि नहीं? नहीं कर रही है, है? और कलयुग का जो विनाश है वो एटॉमिक एनर्जी से अंत में होगा, जो पूरी राजधानी स्थापन हो जाए। तो जो आर्य विनाश की बात कही है, वो आर्य विनाश का कारण क्या है? कौन सी एनर्जी काम करेगी? क्योंकि जो देवताएं होते हैं उनका पतन होता है। पतन तो होता है, लेकिन धारणाओं में पूरा पतन होता है या 8 कला का पतन होता है? 8 कला का पतन होता है, इसलिए आधा विनाश हुआ। स्थूल में ही तो हुआ।
विनाश स्थूल में ही होता है। कलयुग में तो एटॉमिक एनर्जी से होगा ना। हाँ, यहाँ संपूर्ण विनाश होगा, क्योंकि जो देवताएं हैं, जो देवता धर्म की आत्माएं हैं, जो बताया कि 60-60, 70-70 का परिवार एक ही चूल्हे पर रोटी खाता है, प्यार से रहते हैं, उनमें भी तो पतन आता है ना। तो वो धारणाएं जब उनकी गिर जाती हैं तो पूरा विनाश हो जाता है। और बाबा, जो हम बच्चों के लिए प्रत्यक्ष होने का, संपन्न होने का जो पीरियड बताया है 40 से 50 वर्ष बोला है, यानी कि 18 से 28 तक। बाबा, इसमें 108 बच्चे कब तक नहीं आए? 28 तक, यानी कि 10 वर्ष का पीरियड है, वो लास्ट तक लगेगा। और दूसरे धर्म वालों को चांस नहीं देंगे। भले वो तीखे हैं बुद्धि में, लेकिन उनको चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? उनको टाइम बिल्कुल नहीं देंगे। देंगे या नहीं देंगे? हाँ, दाता बनने के लिए जरूरी है एक सेकंड की निसंकल्प स्टेज। हाँ, भाई 1 सेकंड की निसंकल्प स्टेज, बाकी संकल्प विकल्प में 1 सेकंड का मतलब 1 सेकंड में निसंकल्प हो जाना, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी है। आत्मा के लिए कहा, क्यों? और आत्माओं के लिए भी है। जब उनका पुरुषार्थ संपन्न होगा तो ऐसी स्टेज उनकी बनेगी कि वो 1 ही सेकंड में निराकारी बन जाएंगी, 1 ही सेकंड में मनन चिंतन मंथन में स्थिर हो जाएंगी, 1 ही सेकंड में परिवर्तन हो करके साकारी कर्म इंद्रियों से कर्म करने लग पड़ेंगे। हैं? हाँ जी, 1 सेकंड की बात बताई। यहाँ तक की तीव्रता होनी चाहिए, नहीं तो याद करने बैठते हैं और बुद्धि एकाग्र होती ही नहीं है। सच्ची गीता खंड में है कि बाप का भी जन्म होता है, सच्ची गीता खंड में है बाप का भी जन्म होता है और बच्चे का भी जन्म होता है। जन्म माने प्रत्यक्षता, बाप माने राम बाप, बच्चा माने कृष्ण बच्चा, ब्रह्मा की आत्मा, दोनों की प्रत्यक्षता होती है साथ साथ। प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाता है। बाबा, काली को बलि क्यों चढ़ाते? काई की बलि चढ़ाते हैं? काई की बलि चढ़ाते हैं? मैं की बलि चढ़ाते हैं। मैं माने अहंकार, जो असुर होते हैं जिनका संहार करती है, उनमें अपना अहंकार बहुत होता है। वो भगवान को कुछ नहीं मानते, देवताओं को भी नहीं मानते, देवताओं को भी श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, भगवान को भी श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। उन्हें वो अहंकार होता है कि हम हैं। कुछ करने के लिए बकरे की बलि चढ़ाते हैं। हाँ, तो उस मैं पने की बलि चढ़ाई लेती है। उसकी यादगार में बकरी की बलि चढ़ाई जा रही है। शिव के मंदिर ऊंची स्टेट में यानी पहाड़ों पे बनाए जाते हैं, लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो तो निम्नतर भूतल पे बनाए गए हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो तो निम्नतर भूतल में बनाए गए हैं। हाँ, बाबा, इसका क्या कारण? इसका मतलब ये है कि जो शिव है मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, मुकर्रर रथ में प्रवेश करके ऊंची स्टेज का पार्ट बजाता है या नीची स्टेज का पार्ट बजाता है? ऊंची स्टेज का पार्ट बजाता है। और जो वो संपन्न हो जाता है, जब बाप समान बन जाता है, शिव समान बन जाता है, तो जो और 11 हैं उनकी अवस्था नीची होती है या ऊंची होती है?
बराबर होती है। जो 11 हैं वो अगर बराबर अवस्था होती है, नंबरवार होते हैं ना, अरे नीची होती है कि ऊपर होती है होते हैं नंबरवार नीचे होते हैं, नंबरवार नीची होती है, तो उनके मंदिर भी है नीचे होते हैं। और सुनो सुनो, कान लंबे करो। हैं? हाँ, ज्ञान जल में रहती है और ऊंची उड़ान उड़ती है। हाँ, और बाबा कहते हैं अमृत बेला बाप दादा चक्कर लगाते हैं, तो क्या जो बच्चे अमृत बेला उठकर याद करते हैं तो उनकी याद बाबा तक पहुंचती है। अरे याद करना सेवा नहीं है, है? याद करना भी तो सेवा है। अंत में जब पुरजोर से चारों ओर वातावरण खराब हो जाएगा तो वाचा की सेवा, ये भागदौड़ की सेवा कर सकेंगे कि याद की ही सेवा करेंगे? याद की सेवा करेंगे। याद मन से होती है और सेवाएं दूसरी इंद्रियों से भी हो जाती हैं, लेकिन ज्यादा पावरफुल इंद्रिय कौन सी है? तो मन से सेवा भी पावरफुल होगी या कमजोर होगी? पावरफुल होगी, लेकिन होगी तब जब मन एकाग्र हो जाएगा। और माया को डबल लाख लगाओ, डबल लाइट बंद। हाँ, डबल लाइट का मतलब ज्ञान की लाइट भी और याद की लाइट भी। हाँ, डबल लॉक हो गया, माया अंदर नहीं आ सकेगी। ज्ञानियों को तो वैसे भी माया नहीं पकड़ पाती है, तो कुंभकर्ण का साथ लेती है। चलो भाई तुम करो हमला। और ओम शांति।